नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में स्थितियां बदल रही हैं और लेकिन जिस तरह स्थितियां बदल रही हैं, यह तो हर किसी को पता था कि नीतीश दिल्ली आने वाले हैं। लेकिन अचानक जब दिल्ली आने के लिए नीतीश पटना पहुंचे तो सरगर्मी तेज हो गई, क्योंकि पटना में कुछ और चल रहा था। राजनीति अलग तरह से करवट ले रही थी और पटना के अंदर जेडीयू के नेता बड़ी सक्रिय थे। कोई जेडीयू के नेता, कुछ नेता आरजेडी पर तंज कस रहे थे, तो लालू प्रसाद यादव को आरोपी बता रहे थे, तो कोई तेजस्वी यादव को बनवासी बता रहा था। लेकिन आरजेडी जिस स्थान पर भी है, इस बार उसे मात्र 25 सीटें आई और पिछली बार नीतीश कुमार के पास 40 सीटें थी और इस बार 85 सीटें आई। कैसे आई है यह भी हर कोई जानता है, लेकिन सवाल वह नहीं है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार अकेले दम पर सत्ता में नहीं रह सकते और अकेले दम पर बहुमत नहीं ला सकते। बिहार में उन्हें किसी न किसी सहयोगी दल का साथ चाहिए। सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, भाजपा का भी अस्तित्व अगर बिहार में है तो वह नीतीश कुमार के दम पर है। नीतीश के साथ न लड़े भाजपा तो एक एक सीट को तरस जाएगी और नीतीश दोनों तरफ आरजेडी के साथ लड़ेंगे तो भी उनका वही वजूद रहेगा और भाजपा के साथ लड़े तो भी वही वजूद। लेकिन सरकार बगैर एक दूसरे के बिहार में नहीं बन सकती, अकेले दम पर नहीं बन सकती। यह सच है, 20 सालों से यही हो रहा है बिहार के अंदर। अब महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर ही ठनी हुई है कि भाजपा मंजूर नहीं सीएम, और नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पहुंचने के बाद नीतीश कुमार की बैठक भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज बड़ी अहम फैसले आने वाले हैं। देर रात फैसला आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे, अमित शाह भी होंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि राजनाथ सिंह भी होंगे। अब इस बैठक में फैसला होना है नीतीश कुमार के 4 सूत्रीय मांगों पर। वह 4 सूत्रीय मांगे जो लगातार मैं अपने कार्यक्रमों में कई दिनों से लगातार जिक्र कर रहा हूं, नीतीश कुमार ने उन 4 सूत्रीय मांगों में अपनी पार्टी के अस्तित्व को लेकर के चिंता जताई है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, ऐसे व्यक्ति के हाथ में मैं नहीं दे सकता जो पार्टी पर अस्तित्व पर आ जाए। तो अब नितिन नवीन तो यह भरोसा नहीं दे सकते, क्योंकि वह खुद एक बहुत ही अदना सा विधायक थे और कोई ऐसी उनके कारनामे भी नहीं है और वह सीधा चले आए और उनका इतना पार्टी में चलता हो कि वह मोदी और शाह की बात काट दे, ऐसा नहीं है। सुशील मोदी होते तो शायद यह बात कही जा सकती थी। लेकिन नीतीश कुमार की शर्तें न मानी तो क्या प्लान बी पर नीतीश कुमार रेडी हैं? नीतीश कुमार का प्लान बी एक्टिव है 130 विधायकों के साथ, जिस पर आईपी गुप्ता सक्रिय है बिहार के अंदर और निशांत कुमार पर मुहर लग रही है मुख्यमंत्री पद के लिए। सीएम का सेहरा निशांत के हाथ, न मंत्री न डिप्टी सीएम, सीधा सीएम। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आज की बैठक में क्या होगा, और इस बैठक का कोई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उस व्यक्ति का नाम चंद्रबाबू नायडू है। नीतीश कुमार के आज के फैसले चंद्रबाबू नायडू का उसी पर रिएक्शन होगा। अगर नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया कि हमें
भाजपा का साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन के साथ जाना है, भाजपा नहीं मान रही है, तो आंध्रा में बैठे चंद्रबाबू नायडू प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान कर देंगे कि हम भाजपा से समर्थन वापस ले रहे हैं। उनकी चंद्रबाबू नायडू की चोट सीधे दिल्ली पर लगेगी और नीतीश कुमार की चोट बिहार और दिल्ली दोनों पर लगेगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन के ऑफर पर दोनों विचार विमर्श कर रहे हैं या सिर्फ यह एक हवा है, यह भी एक शक है, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले दिनों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ चिपके हुए हैं, वह कहीं ना कहीं एक शक का दायरा तो पैदा करता ही है। लेकिन नीतीश कुमार की 4 सूत्रीय मांगों में जो दर्द झलका है और जो चिंता जताई है उन्होंने, वह इस तरफ भी इशारा करता है कि अब वह भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना लिए हैं। कुछ बहुत बड़ा खेल बिहार के अंदर चल रहा है। कल नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद की सदस्यता ग्रहण करेंगे और 12 तारीख को या 14 तारीख को, यह 2 दिन तय किए गए हैं नीतीश कुमार के इस्तीफे का और नई सरकार के प्रस्ताव का। अब इस बीच सम्राट चौधरी को जिस तरह से चाय में मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया गया, सम्राट चौधरी का सपना टूट गया। लेकिन नीतीश कुमार अगर प्लान बी पर विपक्ष के साथ 130 सांसदों की सूची तैयार कर लिए हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बड़ा झटका है। किसी को भी यह पता अभी तक नहीं है कि नीतीश भाजपा के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं है और ना ही नीतीश कुमार कभी देते हैं। लेकिन कयास अलग अलग तरह के लगाए जा रहे हैं। नीतीश नायडू की जोड़ी इस वक्त नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती है, तब जब 3 राज्यों के चुनाव में इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। केरल और असम के अंदर कांग्रेस की सरकार आज जो मतदान हो रहा है उसके अनुसार आ रही है और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, जहां मात्र 30 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी गवर्नर के जरिए पांडिचेरी में सत्ता काबिज करना चाहती है, लेकिन वह पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। लेकिन केरल के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का वजूद नहीं है, पोल ट्रैक का सर्वे यह कहता है कि 1 से 2 सीटें एनडीए को आएगी, लेकिन भाजपा को 1 सीट आएगी, यह स्पष्ट नहीं है। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से विजयानंद एलडीएफ को वह समर्थन कर रही है, यानी कि लेफ्ट कि कांग्रेस की सरकार ना आए, लेफ्ट की बन जाए, फिर तो चिंता नहीं। लेकिन केरल की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई है। असम में जो खेल पलट गया भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भी नहीं था। चूंकि असम के अंदर एसआईआर नहीं हुआ, वहां पर एनआरसी और सीएए हुआ था, इसके लिए एसआईआर की जरूरत नहीं पड़ी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दांव उल्टा पड़ गया है। 19 लाख लोग डिटेंशन सेंटर में हैं असम के अंदर, और पश्चिम बंगाल के अंदर कड़ी चुनौती मिल रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन ममता बनर्जी फिर भी साहस नहीं हार रही है, हिम्मत नहीं हार रही है, वह कड़ी चुनौती दे रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह शक है कि अगर ममता बनर्जी ने चुनाव इसके बावजूद जीत लिया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, भाजपा के 12 सांसद टूट जाएंगे, यह डर है भाजपा को। लेकिन नीतीश नायडू के फैसले क्या होंगे, यह सोच करके भी भारतीय जनता पार्टी चकरा रही है, क्योंकि नीतीश आज बैठक में क्या रंग दिखाएंगे यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात तय है कि नीतीश नायडू की जोड़ी नरेंद्र मोदी के होश उड़ा दिए हैं। नीतीश कुमार का बैठक में बड़ा फैसला आज होने वाला है, निर्णायक फैसला जिसको कहते हैं। बिहार का सीएम दलित से होगा
ऐसी भी बात कही जा रही है कि नीतीश ने फैसला कर लिया दलित से होगा। कौन होगा वह शख्स? इस पर भारतीय जनता पार्टी के मन मुताबिक नीतीश नहीं होने देंगे, यह बात कही जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि भाजपा किसी की सुनती नहीं है, ऐसे में टकराव हो सकता है। और नीतीश कुमार अगर भाजपा के शर्तों पर सहमत हो गए तो नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी और बिहार से नीतीश कुमार की पार्टी का वजूद समाप्त होने वाला वक्त आ जाएगा। क्योंकि एक मौका भारतीय जनता पार्टी को मिलना, नीतीश कुमार के 4 शर्तों पर मुहर लग जाएगी। जो आशंकाएं उन 4 शर्तों में जताई है यह तय है। और 85 विधायक जो हैं उसमें 70 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी की बगावत कर रहे हैं वह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता जाने का मतलब जेडीयू का हाल वह होगा जो एकनाथ शिंदे का हुआ है। उसी तरह पीटे जाएंगे जेडीयू के नेता। और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 6 विधायकों की जरूरत है, नीतीश की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और उन्हीं विधायकों को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना सत्ता अपने हाथ में रखना चाहती है। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी पार्टी के ही विधायकों पर और अपनी ही आशंकाओं पर क्या फैसला लेंगे, आज बैठक में यह भी होगा। लेकिन कांग्रेस ने जो बाजी मार रही है 3 राज्यों के अंदर, वह भाजपा के लिए होश उड़ाने वाला है। ईरान और अमेरिका के बीच हुआ सीज फायर अब वह संकट में पड़ गया है। इजराइल ने वह सीज फायर तोड़ दिया और हमला कर दिया ईरान के ऊपर। आप दर्शकों को बताऊं तो 182 लोगों की शहादत हो गई है और इजराइल के इस हमले में। और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है, फिर से आवागमन शिप का बंद हो गया है। यह युद्ध एक अलग दिशा में फिर अब जाने लगा, जिसको लेकर के बाजार में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी बैकफुट पर हैं। पूरी दुनिया ने इजराइल की निंदा की है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मुंह में फेविक्विक लगा रखे हैं, एक शब्द इन्होंने बोला नहीं है। बैकफुट पर है अपने देश भारत के अंदर। अब नरेंद्र मोदी को लेकर के एप्स्टीन फाइल से जोड़ा जाने लगा, क्योंकि सच है उसमें नाम है। और ईरान कहता है एप्स्टीन गिरोहों से लड़ता हूं। ट्रंप परेशान है, मोदी परेशान है, देश परेशान है, महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, और यहाँ सत्ता की बात चल रही है। नरेंद्र मोदी का चेहरा ही इस देश के लिए अब एक बहुत बड़ा घातक चेहरा बन गया है, जिसको हटाने के लिए नीतीश और नायडू की सख्त जरूरत है। लेकिन नीतीश नायडू क्या हटा पाएंगे, या क्या नीतीश नायडू के 30 सांसद छोड़ देंगे साथ? नीतीश कुमार के 85 एमएलए भाजपा से छोड़ देंगे साथ, सत्ता छोड़ करके अलग होंगे? नीतीश कुमार बड़ी संकट में फंसे हुए हैं। देखना यह होगा कि नीतीश कुमार सुलझाते कैसे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का यही एक फैसला प्लान बी का नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उखाड़ कर फेंक सकता है। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।